सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड ऑल ऑफ यू। प्रभु यीशु मसीह की मीठे मधुर नाम में सारे भाई और बहनों को सलाम। मुझे विश्वास है मेरे सारे भाई बहन प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, खुश होंगे। एक बार फिर से आपकी बहन आपके सामने लेके आई है उत्पत्ति का 1:24, जेनेसिस 1:24। आज है 6वां दिन। हालेलुया। चलिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं वचन शुरू करने से पहले। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रार्थना करते हैं आपने वचन से बात करें खुदावन। जितने भाई बहन वचन को सुने पिता, वचन को समझने पाए खुदावन, अंधकार की शक्तियाँ इनकी ज़िंदगी में कार्य न करें, वचन पे बने रहें, अड़े रहें, खड़े रहें। इन जीसस नेम आमीन आमीन। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को, जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतु को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी से एक जाति जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु, जो पशु घरेलू होते हैं, और रेंगने वाले जंतु जो धरती पर रेंगते हैं, पृथ्वी के वन पशु जो वनों जंगलों में रहते हैं, जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को, जाति जाति के घरेलू पशुओं को, जाति जाति की भूमि पर सब रेंगने वाले जंतु को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाएं। प्रभु यीशु मसीह ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया, आदम को अपने समान प्रभु ने बनाया, अपने से लेकिन थोड़ा अपने नीचे बनाया, अपने समानता में बनाया। हालेलुया। और प्रभु ने बोला कि वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर हैं, रेंगते हैं, अधिकार रखें। प्रभु यहोवा ने, खुदावन ने आदम और हव्वा को सबसे सर्वश्रेष्ठ ऊंचा रखा। तो उन लोगों से कहा कि तुम इन समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, उन पे अधिकार रखो। खुदावन ने मनुष्य को सबसे ऊंचा स्थान दिया। कितना महान परमेश्वर है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। नर और नारी करके उसने मनुष्य को बनाया। प्रभु ने हमें कितना ऊंचा स्थान दिया। मनुष्य इस दुनिया में आके संतुष्ट नहीं है, पाप कर रहा है, प्रभु के वचनों से बहुत दूर है। उसको कल का डर नहीं कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी आत्मा क्या होगा। वचन पे बिलीव नहीं करते हैं लोग। पढ़ने के बाद भी बहुत ऐसे क्रिश्चियंस हैं जिनसे मैंने बात करी, कैथोलिक क्रिश्चियन हैं, बहुत सारे हैं क्रिश्चियंस। तो उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल पढ़ने के बावजूद भी वो दुनियावी काम करते हैं, और उनको पूरा फेद नहीं है। वो कहते हैं कोई तो है, मतलब उनके जो बातें होती हैं वो दुनियावी होती हैं, बाइबल से नहीं होती। सो बाइबल पढ़ के भी गुनाह करना एक बहुत बड़ा अपराध है। जिसने प्रभु की सच्चाई को जाना उसको तो माफ़ी कभी नहीं मिलेगी। सो आपके सामने ही है भाई बहनों, वचन से मैं समझा रही हूँ आप लोगों को। सो प्रभु की जो भूख में है, वचनों की भूख प्यास में है, मुझे विश्वास है वचन को वो आत्माएं भरेंगे। रोज़ मनन करेंगे। आप भी बाइबल डाउनलोड करो, आप भी पढ़ो कि प्रभु ने कितना इंसान को ऊंचा स्थान दिया। मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगी। सो मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, मैं ड्यूटी पर हूँ, तो थोड़ा समय निकाल के मैं आप लोगों के सामने आई ताकि जल्दी जल्दी लोगों तक मैसेज पहुंचे, क्योंकि अंत का समय है, किस वक्त क्या हो जाए, प्रभु का आगमन निकट है। सो वचन पे बने रहिए, अड़े रहिए, खड़े रहिए और पवित्रताई में रहिए। किसी की बातों में मत आइए, क्योंकि प्रभु को ताकिए। खुदावन को अधिकार है आपकी आत्मा को स्वर्ग में डाले, नरक में डाले। हालेलुया। किसी इंसान से आपको डरने की जरूरत नहीं। और इस मामले में जो क्रिश्चियनिटी है, इस मामले में कोई बहसबाजी भी नहीं होनी चाहिए। आपकी स्वेच्छा से आप वचन को पढ़िए, कोई जोर जबरदस्ती मेरी तरफ से भी नहीं है। सो ये मैसेजेस उन लोग के लिए है जो प्रभु की भूख प्यास में है। खासतौर पे मैंने उन लोग के लिए चैनल को बनाया है। सो प्रभु में आनंदित रहिए, अड़े रहिए, खड़े रहिए और पवित्रताई में रहिए। सबको जय मसीह की।